नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने की इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, हमने पिछले सप्ताह विभिन्न धर्मों में उपवास की महत्ता पर चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म में उपवास के विषय पर चर्चा। सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं से नम्र निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें और जिससे यह जानकारी आपको सदा अविरल प्राप्त होती रहे और हम सबका प्रिय भारतवर्ष विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनने का गौरव प्राप्त कर सके। जी हाँ, एक और निवेदन सभी श्रद्धेय श्रोताओं से, कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखना, जिससे आपको स्वर कथा की सौजन्य से जो ये जानकारी दी जा रही है उसका आप सभी पूर्ण लाभ उठा। उपवास का अभ्यास हिंदू धर्म का एक प्रमुख हिस्सा है। इसमें हल्के प्रतिबंध से लेकर अत्यधिक परहेज तक शामिल हो सकते हैं। उपवास के विभिन्न रूप हैं जो कम या ज़्यादा सख्त होते हैं, पालन करने में कम या ज़्यादा कठिन होते हैं और जो व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक मान्यताओं के आधार पर होते हैं। उपवास के दिनों और विधि का चुनाव थोपा नहीं जाता। हिंदू धर्म में उपवास एक बाध्यता नहीं है, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक कार्य है जिसका उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना और उस ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करना है। भारतीय सनातन धर्म में उपवास महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुष्ठानों में से एक है। लगभग हर अवसर पर किसी न किसी रूप में उपवास होता है। उपवास एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों के योग से बना है, उप और वास। उप का अर्थ है ऊपर और वास का अर्थ है रहना, इसलिए उपवास का अर्थ हुआ ऊपर रहना, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उस परम पिता परमेश्वर की याद में। कुछ उपवासों में दिन में एक बार भोजन करने से परहेज करना शामिल है। उपवास का मतलब ये नहीं है कि शरीर को बिना कुछ खाए रहना या उसे कष्ट सहने देना। कभी कभी मात्रा को सीमित किए बिना कुछ प्रकार के भोजन से परहेज करना ही पर्याप्त होता है। उदाहरण के लिए, मांस खाने वाले लोग केवल शाकाहारी भोजन करते हैं। शाकाहारी लोग केवल चावल, गेहूं, जौ, दाल आदि नहीं खाते और उनकी जगह आलू, कद्दू इत्यादि खाते हैं। इसके अलावा ये प्रतिबंध दैनिक आहार में बदलाव करने और नए खाद्य पदार्थों को आजमाने का एक तरीका भी हो सकता है। हिंदू धर्म में उपवास की कई अवधियां होती हैं। सबसे आमतौर पर मनाया जाने वाला व्रत एकादशी महीने में लगभग 2 बार मनाया जाता है, प्रत्येक आरोही और अवरोही चंद्रमा के 11वें दिन। शिव के सम्मान में वर्ष की शुरुआत में मनाया जाने वाला उत्सव एक और महत्वपूर्ण अवसर है। जुलाई और अगस्त के महीने के दौरान कई हिंदू शाकाहारी भोजन अपनाते हैं। सोमवार और शनिवार को शाम तक उपवास करते हैं। कई हिंदू महिलाएं अच्छे पति की कामना के लिए उपवास करते हैं और वो भी सोमवार का। शास्त्रों के अनुसार उपवास व्यक्तिगत आत्मा और ईश्वर सर्वोच्च आत्मा के बीच एक आनंदमय संबंध बनाने में सहायता करता है। उपवास रखने का उद्देश्य ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करने के लिए शरीर और मन को शुद्ध करना है। पिछले 1000 सालों से ज़्यादातर हिंदू भगवान से नज़दीकी बढ़ाने, मन और शरीर को शुद्ध करने, धार्मिक अनुष्ठान, त्यौहार मनाने, सहन शक्ति को बढ़ाने, लंबी उम्र के लिए शारीरिक स्वास्थ्य को पोषित करने, मन को प्रशिक्षित करने और शरीर को मजबूत बनाने और कठिनाइयों को सामना करने के लिए और हार ना मानने के लिए उपवास करते हैं। वेदों के अनुसार उपवास
मन को शुद्ध करता है, वासना और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और भावनाओं को नियंत्रित करता है। कई हिंदुओं के लिए उपवास एक तरह की तपस्या भी है, क्योंकि माना जाता है कि ये पापों से बचने का एक रास्ता प्रदान करता है। उपवास जीव को भी नियंत्रित करना सिखाता है। हिंदू उपवास में एक दिन पहले और एक दिन बाद एक बार भोजन करते हैं। उपवास के दिन उनके पास 3 विकल्प होते हैं: पानी ना पिएं, कुछ ना खाएं, पानी पिएं लेकिन खाना न खाएं। पद्म पुराण के अनुसार 8 से 80 वर्ष की आयु तक उपवास करना आवश्यक है। कई प्रकार के उपवास हैं, जैसे एकादशी व्रत, संकटी व्रत, मास शिवरात्रि व्रत, नवरात्र व्रत आदि। सभी उपवासों का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। हम एकादशी व्रत के माध्यम से समझ सकते हैं कि उपवास कैसे किया जाता है। एकादशी व्रत एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह 3 दिनों का अनुष्ठान है। दशमी के दिन हम शरीर को उपवास के लिए तैयार करते हैं। एकादशी को हम उपवास करते हैं और उसके अगले दिन द्वादशी को हमारा उपवास संपन्न होता है और हम अपने शरीर को सामान्य भोजन प्रणाली के लिए पुनः तैयार करते हैं। हमारी संस्कृति में उपवास के लिए शरीर और मन को तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और उपवास को सही तरीके से समापन भी अति आवश्यक है। शरीर और मन को तैयार किए बिना उपवास अनावश्यक रूप से तनाव पैदा कर सकता है। कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। यही कारण है कि कई लोगों को उपवास करना अति मुश्किल लगता है। हालांकि सही तरीके से किया गया उपवास स्वास्थ्य और दीर्घ आयु को बढ़ावा दे सकता है, जिससे जीवन में खुशहाली आती है। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में एक अन्य पहलू पर चर्चा अवश्य करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।